तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हर्ष और आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो कॉलेज है मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक उभरता हुआ बहुत अच्छा कॉलेज है जो कि टेक्नो ग्रुप का पार्ट है। इसके बारे में हर एक चीज़ देखेंगे, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। कॉन्टेंट्स, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ, फीस, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ और इसमें मेरा ओपिनियन भी होगा कि आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। ओवरव्यू, दिस कॉलेज वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001। तो एक लंबा टाइम बीत चुका है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इस टाइम इस कॉलेज ने खुद को बहुत रिनाउंड करवाया है और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना रेपो बिल्ड किया है। एफिलिएटेड टू मकॉट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी और अरबाना कॉम्प्लेक्स के पीछे जो रूबी हॉस्पिटल के पास है। अगर आप रूबी हॉस्पिटल जो एक फेमस स्पॉट है कोलकाता में, अगर आप वहाँ उतरते हैं तो वहाँ से अरबाना अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स वहाँ के पीछे आइएगा तो इसकी लोकेशन वहीं पड़ती है। इंस्टीट्यूट टाइप जो है वो है प्राइवेट, कम्स अंडर टेक्नो इंडिया ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। लोकेशन कनेक्टिविटी की बात कर लें तो ये 19 किलोमीटर है हावड़ा स्टेशन से और आपको बस वगैरह इजीली मिल जाती है हावड़ा स्टेशन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सियालदह से तो ये और भी नज़दीक है। सियालदह रेलवे स्टेशन अगर आप उतरते हैं तो वहाँ से आपका 10 किलोमीटर्स ही है। 21 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। अगर कोई एयरपोर्ट के थ्रू आना चाहते हैं बाई प्लेन तो यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। नियर बाय बस स्टैंड जो है वो आपका रूबी हॉस्पिटल का है। रूबी हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, तो आप 5 मिनट में कोई ई रिक्शा वगैरह कर सकते हैं या फिर वहाँ से इजीली आप जा सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं दोस्तों। मोड ऑफ एडमिशन की बात कर लें तो 80% जो इसकी सीट्स है वो आपकी वेबजी के थ्रू फिल होती है और आपका 10% थ्रू जेई मेंस और आपका 10% थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो 80, 10 और 10 का यहाँ पे मैट्रिक्स रहता है जो कि 100% होता है और डायरेक्ट एडमिशन यहाँ अवेलेबल है और इनफैक्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको चाहिए तो गूगल फॉर्म आपका डाल रखा है और उसके बाद आप फॉर एनी प्राइवेट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अफोर्डेबल से अफोर्डेबल रेट में हम लोग ट्राई करते हैं कि हो जाए। और अगर आपको वेबजी काउंसलिंग में आपको चाहिए मदद, जैसे कि आपने पहले वाली स्लाइड में देखा, आपका 80% जो MSIT की सीट्स है वो वेबजी थ्रू जाएंगी। तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। तो उसके लिए आपको अगर वेबजी काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आपका फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप वहाँ से भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। आपका सब कुछ कराने का हम लोग ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम लोग हेल्प करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से ब्रांचेस अवेलेबल हैं, उनकी सीट मैट्रिक्स क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कॉलेज डिसाइड करने से पहले। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये आपका 4 साल का प्रोग्राम है, सारे 4 साल के प्रोग्राम ही हैं और आपका इनटेक है 180। आईटी में आपका इनटेक है 4 साल का, इनटेक है आपका 60। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका इनटेक है 60। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका इनटेक है 60। सिविल इंजीनियरिंग जो यहाँ पे होती है उसका इनटेक है 60। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका भी 60। AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का आपका 60 सीट्स है यहाँ। डेटा साइंस, IoT, साइबर सिक्योरिटी और CSBS जो यहाँ स्पेशलाइजेशन ब्रांच है AIML के अलावा, ये सारे के सारे आपको 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स था और कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं MSIT में। फ़ी की बात कर ले तो इसकी फ़ी जो है वो आपका पहले से बढ़ी है, लास्ट ईयर से बढ़ी है, वो अब बढ़ के हो चुकी है 6,97,500, जो ये इस बार की फ़ी रखने वाली है और आपके 4 साल के कोर्स में यानी 8 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। तो 6,97,500 आपका ये फ़ी स्ट्रक्चर रहा। प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो 2023 का ही हम लोग डेटा ले रहे हैं, क्योंकि 2024 का आपका डेटा कंक्लूड नहीं हुआ है अभी, तो फिलहाल यही मान के हम लोग चलते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज जो था वो था 21.64 LPA और ओवरऑल पैकेज जो था जो रहा है एवरेज पैकेज से आप बोल सकते हैं वो आपका 4.34 LPA रहने के चांसेस है। और ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, वो इसलिए होगा क्योंकि अभी प्लेसमेंट इंक्लूड नहीं हुए हैं। कुछ बच्चों का अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। कॉलेज लाइफ की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी इतनी अच्छी है। लाइब्रेरी अच्छी है इन द सेंस कि इसकी जो लाइब्रेरी है उसकी वाईफाई की सर्विसेज है, फास्ट वाईफाई है काफ़ी। लैब्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। लैब्स आपका वेल इक्विप्ड है हमेशा
और आपका परिधि जो है उसका कल्चरल फेस्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, कल्चरल फेस्ट यहाँ होता है और काफ़ी अच्छा होता है। इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो अगर कोई आपको इंडोर स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं। इसमें मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी बूम हो रहा है और इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। यही फैक्टर है कि इसका अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। आईटी सेक्टर की प्लेसमेंट वाकई अच्छी है, प्लेसमेंट इंप्रूव भी हो रहा है, लोकेशन इज़ वेरी गुड। रूबी हॉस्पिटल तक की कनेक्टिविटी कहीं से भी आप बस वगैरह से इजीली पहुंच सकते हैं, मेट्रो स्टेशन भी नज़दीक में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोडिंग इन्वायरमेंट जो है कॉलेज का वो पहले से सुधरा है और अब अच्छा होते जा रहा है। अब इसके थोड़ी कॉन्स वगैरह अगर हम लोग देखें तो कैंपस थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। अगर आप हल्दिया वगैरह जैसे कॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं तो कॉलेज थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। हॉस्टल फैसिलिटी जो है ये नहीं अवेलेबल है। तो हॉस्टल फैसिलिटी अगर रहती है तो बच्चों में बहुत आपका कॉन्फिडेंस रखता है कि भैया हम तो यहीं रह जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेज कैंपस में ही। बट MSIT में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखें एडमिशन लेते समय। बट आपको कॉलेज के अगर एडमिशन लेना है तो आपको वहीं पे आपको PG वगैरह की सुविधा प्रोवाइड हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हमारा साथ यहीं तक था, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।